190 मिलियन पाउंड डिफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीर फैसला जारी, बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों मनाई। बिल्कुल इन्हें अपील करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इसमें अदालती फैसले भी हैं। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था, इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित ना कर सके, मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत को मिल गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं, मजीद नहीं होना चाहता। आज एक स्याह दिन है। उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमर यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौम 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए? पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है। शोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन के हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वक्कास अकरम का कहना है, सबसे बड़े जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाएगी। यह हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथ में पकड़ा गया। सब ने देखा, उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए, उनकी वीडियो देखी और अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। मैं नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ।
सजा दोनों को होगी। ये मैंने बात कल नहीं कही, मैंने ये 3.25 साल पहले जब एक काबीना के अंदर हो रही थी उस दिन की थी, और इसके बाद कई महीनों से मैं कर रहा हूं। कहा था 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी, इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत से नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू कहा तो 4 साल पहले जब ये मामला आया था उस वक्त कहा था इस पर केस बनेगा, ये केस अभी खुलेगा तो मजीद चीजें सामने आएंगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और सजा होगी। फैज हमीद ने मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं बिगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जा सकता है। कुरम में टीटीपीज के कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया कहना है दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए जा रहे हैं। मराकश कश्ती हादसे में वजीराबाद का शहजाद भी जान से हाथ धो बैठा। स्मगलर को 45 लाख देकर मौत खरीदी। घर वालों ने बताया शहजाद भट्ट 3 माह पहले स्पेन जाने के लिए निकला। एजेंट से हवाई सफर के मामला तय किए। गुजरावाला के स्मगलर लियाकत राना ने मोरितानिया भेजा था। अहल खाना से 10 रोज पहले राब्ता हुआ था। एजेंट से भूखा प्यासा रखा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी, मराकश के करीब समंदर में डूब गई। कराची में सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो में करंट लगने से 1 करोड़ मालियत के 2 बछड़े हलाक हो गए। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के कहने हैं कमजोर मैनेजमेंट से कीमती मवेशी मर गए। सिंध हुकूमत किसान के नुकसान का इजाला करे। पुलिस का कहना है 1 बछड़ा हलाक हुआ, मालिक की अपनी गफलत थी। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब 2 गाड़ियों के तसादुम में जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया। 3 की हालत तशवीशनाक। हादसे में जख्मी 18 अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शहर में दंदनाते वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जान बहक। 70 साल के अब्दुल वहीद की लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। बेलगाम हैवी ट्रैफिक से 17 दिन में 37 जाने निकल चुकी। वस्ती पंजाब से भलाई सिंध तक धुंध आ गई। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक, मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के शुमाली इलाकों, शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।